Hello everyone. So I hope you have seen the chapter 6 video of English 11th standard. Now we are starting with a new chapter The Adventure which is written by जयंत नालिकर. तो ये चैप्टर जयंत नालिकर ने लिखा है. ये चैप्टर में मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर गायटोंडे जो कि एक हिस्टोरियन है जो कि ट्रैवल करते हैं अपनी कार से. तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक से कोलिजन हो जाता है. तो उसके बाद वो कोमा में क्या क्या इमेजिनेशन करते हैं वो सब हमें बताया गया है. कुछ कुछ इंस्टेंसेस रीड करके आई थिंक आप सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. हम धीमे धीमे ये चैप्टर को पार्ट्स में समझेंगे क्योंकि ये पार्ट्स में ही चैप्टर दिया हुआ है. और इसे इसे समझाने के लिए 3-4 साइंस फिक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी हैं. मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें थोड़े साइंस कॉन्सेप्ट्स भी है, जैसे कि कैटास्ट्रोफ, फिर पैरेलल यूनिवर्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एक्सेट्रा. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर. The Jijamata Express sped along with the Pune-Bombay route, considerably faster than a Deccan Queen. There were no industrial township outside the Pune. The first stop Lonavala came in 40 minutes. The Ghat section that followed was not different from what he knew. The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. It rode through Kalyan. अब यहाँ पे जो गायटोंडे है वो जीजामाता एक्सप्रेस से मतलब ट्रैवल कर रहा है जो कि पुणे बॉम्बे रूट से जाता है, जो कि बहुत ही फास्टर है डेक्कन क्वींस ट्रेन से. और पुणे की बात की है कि उधर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स नहीं है. और जो ट्रेन है उसका फर्स्ट स्टॉप 40 मिनट्स में आने वाला है जो कि लोनावाला पे होने वाला है. जो घाट सेक्शन है यानी कि जो पैरेलल है वेस्टर्न रीजन के, वो उसी को फॉलो करता है जो जैसे प्रोफेसर गायटोंडे को मालूम है वही सब है मतलब वहाँ पे. और जो ट्रेन है वो करजत पे रुकी है और उससे आगे जब बढ़ती है तो वो बहुत ग्रेट स्पीड से बढ़ती है और वो कल्याण से निकलती है. Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. अब जो प्रोफेसर गायटोंडे है उनका दिमाग सोच में पड़ा है कि मैं बॉम्बे में जब पहुंचूंगा तो वहाँ पे मैं कौन से प्लान करूँगा. मतलब एज अ हिस्टोरियन, अगर मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो एक हिस्टोरियन है, तो हिस्टोरियन का दिमाग तो ऐसा ही चलता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं वहाँ क्या करूँगा, कौन से क्लूज सर्च करूँगा, ये सब मतलब वो सोच रहा है. He would go to the big library and browse through history book. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. तो अब वो दिमाग में उसका कहीं ना कहीं चल रहा है कि वो वहाँ पे जाके बड़ी लाइब्रेरी में जाएगा और थोड़ी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेगा और उससे उसे प्रेजेंटली क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा. He also planned eventually to return to the Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. अब वो आगे सोच रहा है कि वो जब पुणे रिटर्न होगा तब वो अपने फ्रेंड, दूसरा कैरेक्टर है इस मेन स्टोरी में, राजेंद्र देशपांडे, उससे बात करेगा जो कि उसे सब क्या हो रहा है और कैसे हुआ वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा. दैट इज अस्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे. अब ये लाइन थोड़ी लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा कि ये लाइन लिखने का क्या मतलब है. तो अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो गायटोंडे प्रोफेसर है वो कोमा में होते हैं, तो वो है ना मतलब सब इमेजिनेशन करते हैं. तो ये ना मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या वो मतलब ऐसा सोच रहा है कि क्या राजेंद्र गायटोंडे पर्सन होगा कि नहीं होगा. वो मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि राजेंद्र देशपांडे होना तो चाहिए मतलब वर्ल्ड में. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. अब जो ट्रेन है वो लॉन्ग टनल के वहाँ रुक गई. वो वहाँ से स्मॉल स्टेशन के वहाँ जिसे सरहद बोलते हैं वहाँ पे चली गई. अब एक एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि दोनों ब्रिटिशर और इंडियन मिक्सअप हो, उसे एंग्लो इंडियन पर्सन बोला जाता है. तो वो यूनिफॉर्म में मतलब एक टिकट चेकर होगा जो कि टिकट चेक कर रहा है. दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस. यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहब आस्क्ड. अब यहाँ पे एक ट्रेन में आई थिंक सो प्रोफेसर गायटोंडे के बाजू में बैठे होंगे
मतलब जो कि खान साहिब जिनका नाम है, उन्होंने बोला कि यही है कि यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। आई थिंक आप है ना पहली बार बॉम्बे जा रहे हो। Yes, the reply was factually correct. Gangadhar Pant had not been to this Bombay before. He ventured a question. And Khan said, how will you go to the Peshawar? तो हाँ, उन्होंने हाँ जवाब दिया प्रोफेसर गायटोन ने, और उनका नाम गंगाधर पंत भी था। मतलब वो कभी भी बॉम्बे पहले नहीं गए। और उन्होंने एक और क्वेश्चन खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि खान साहब आप पेशावर कैसे जाओगे? This train goes to the Victoria terminus. I will take Frontier Mail tonight out of Central. How far does it go? By what route? Bombay to Delhi, then to Lahore and then Peshawar? A long journey. I will reach Peshawar the day after tomorrow. अब उन्होंने रिप्लाई किया कि ट्रेन ये विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, फिर मैं फ्रंटियर मेल एक न्यू ट्रेन लूँगा जो कि सेंट्रल से लेके, फिर वो पूछते हैं कि वहाँ से कैसे रूट लोगे? तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे से दिल्ली, फिर मैं लाहौर जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली पेशावर पहुंच जाऊंगा, और इतनी ये बड़ी जर्नी है कि मुझे कल तक मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business, and Gangadhar Pant was a willing listener, for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. अब जो खान साहब है वो बहुत अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, और गंगाधर पंत उसे बहुत ही अच्छी तरह ऐसा लिसन कर रहे थे, मतलब अच्छी तरह से सुन रहे थे। तो यहाँ पे हमें गंगाधर पंत की एक अच्छी क्वालिटी मालूम पड़ती है कि वो बहुत ही शांति के स्वभाव से लोगों की सुनते भी हैं, और एज अ हिस्टोरियन उन्हें करना भी चाहिए। और इस ही वजह से उन्हें इंडिया में मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज की जान पहचान मिलती है। मतलब The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letter GBMR on the side. Greater Bombay Metropolitan Railway, explained Khan Sahib. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. अब ट्रेन सबर्बन रेल ट्रैफिक से पास हो रही है। उधर ब्लू कलर के कैरेज कंटेन कर रहे हैं जिसपे लिखा है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलिटन रेलवे। खान साहब ने मतलब उन्हें समझाया, और खान साहब उन्हें बता रहे हैं वो यूनियन जैक जो कि कैरेज पे मतलब पेंट किए हुए हैं, कैरेज इन द सेंस डब्बे पे पेंट किए हुए हैं। तो ये जो यूनियन जैक है वो ऐसा यहाँ पे हमें बताया गया कि ब्रिटिश राज शुरू हुआ है, तो वो ब्रिटिश के लोगो होंगे, ब्रिटिश के फ्लैग होंगे। तो वो उसे दिखा के बता रहा है कि एक रिमाइंडर दे रहा है कि हम यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी में हैं। The train began to slow down beyond the Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis along with a handful of British officers. अब जो ट्रेन होती है वो दादर के वहाँ स्लो डाउन हो जाती है और वहाँ पे डेस्टिनेशन पे स्टॉप हो जाती है जो कि विक्टोरिया टर्मिनस। अब स्टेशन बहुत ही नीट और क्लीन है, और जो स्टाफ है वो पूरा एंग्लो इंडियन यानी कि मिक्सअप बोथ इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, पारसीस से भरा हुआ है और ब्रिटिश ऑफिसर से भी भरा हुआ है। As he emerged from the station, गंगाधर पंत found himself facing an imposing building. अब वो जैसे स्टेशन से निकलते तो गंगाधर पंत को एक बिल्डिंग दिखाई देती है कि जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। Imposing means impressive. The letters on it proclaim its identity to those who didn't know the Bombay landmark. East India House, headquarters of the East India Company. अब ये जो उसमें बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखे होते हैं, ये उनके लिए है कि जिन्हें पता नहीं है कि ये बॉम्बे का लैंडमार्क है और ये ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है। मीन्स उसमें लिखा हुआ है साफ साफ ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्स, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। मतलब प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स। अब गायटन डे बहुत ही शॉक्स के लिए प्रिपेयर था। प्रोफेसर गायटन डे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, तो ये गायटन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। The East India Company had been founded shortly after the events of 1857, at least that is what history books say. अब जो अकॉर्डिंग टू गायटन डे ना, उसने जो हिस्ट्री बुक्स रीड की थी ना, उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मतलब चली गई थी जैसे ही 1857 के इवेंट हुए थे। Yet here it was not only alive but flourishing. पर अब जब ये यहाँ पे आता है तो ये तो देखता है कि यहाँ पे सामने ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिलीव नहीं कर पाता। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न perhaps before 1857. How and when it had happened, he had to find out. तो अब हिस्ट्री ने वो सोच रहा है कि डिफरेंट टर्न लिया है, कैसे लिया है, वो क्या हुआ है, उसे वो उसके बारे में जानना है।
As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office building. There was no handloom house building. अब वो हॉर्नबाई रोड मतलब एक बॉम्बे में हॉर्नबाई रोड है, वहाँ से निकलता है तो वो डिफरेंट शॉप्स देखता है, बिल्डिंग देखता है, पर उसे हैंडलूम हाउस नहीं दिखता है. उसकी जगह पे there were Boots and Woolworth department stores imposing office of Lloyds, Barclays and other British banks as a typical high street of town in England. उस हैंडलूम्स इन सब की जगह वो ब्रिटिशर्स की सारी हर जगह बिल्डिंग्स ही देखता है कि कहीं पे लॉयल्स के ऑफिस है, कहीं पे वोलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. ही टर्न राइट अलॉन्ग द होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग. अब वो होम स्ट्रीट के आगे जाता है और फोर्ब्स बिल्डिंग में घुस जाता है. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. अब वो बिल्डिंग में जैसे एंटर करता है वो बोलता है कि मुझे विनय गायटोंडे से मिलना है. इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बोला. अब यहाँ पे विनय गायटोंडे वो अकॉर्डिंग टू गायटोंडे उसका सन है. तो शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट एंड स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ अ फर्म. अब वो जो लेडी है वो टेलीफोन लिस्ट, स्टाफ लिस्ट सब जगह से ढूंढती है कि ये सारे ब्रांचेस के फॉर्म्स मतलब सारे ब्रांचेस फॉर्म्स के लिस्ट खोलती है, उसमें चेक करती है. शी shook her head and said, I am afraid I cannot find any of one of their name, either here or in any of our branches. Are you sure he works here? तो वो बोलती है कि मैंने तो सब जगह चेक कर लिया पर यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया है, क्या आप श्योर हो कि वो यहाँ पे ही वर्क करता है? This was a blow, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had his son would be alive? Indeed, he may not even born. अब ये भी लाइन थोड़ी उस इंस्टेंस की है कि जब वो कोमा में चले जाते हैं तो वो कुछ सोच रहे होते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ही जिंदा नहीं हूँ तो क्या गारंटी कि मेरा बेटा भी जिंदा होगा, क्या पता उसने जन्म ही नहीं लिया हो. तो वो सब ये सब इंस्टेंसेस वो क्या हुआ था वो सब तो हमें हमारी बुक में नहीं दिया है, ये तो एक एक्सट्रैक्ट है मतलब जो कि चैप्टर में एक बुक में से उठा के दिया है. He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make the library of Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब उसने गर्ल को पोलाइटली थैंकफुल कर दिया. अब उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक चिंता करने का नहीं था कि कहाँ रहता है, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है. आप लोग जानते हो हिस्टोरियन का ये सब फंडा होता ही नहीं है. उसका मेन कंसर्न था कि वो लाइब्रेरी में जाए और वो ये हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़े कि कैसे क्या हुआ था. उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ब्रिटिश की बिल्डिंग्स तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 1857 के बाद तो वो लोग चले गए थे, मतलब वो ऐसा उसने ऐसा कुछ रीड किया है. तो वो फटाफट लंच वंच खा के वो अपना वे टाउन हॉल के वहाँ बना लेता है. सो आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया, इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.